भारतीय जनता पार्टी ये सारी हदों को तोड़ दिया है। इनके नापाक इरादे अब धरातल पे आना स्टार्ट हो गया। चुनाव के पहले 12 डॉक्यूमेंटेशन एक गरीब आदमी, जो भी आम जनमानस है, हमारे भारत देश की जो जनता है उनका जो मेजॉरिटी है वो आप आम आदमी है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। इंटेंशंस आपका क्लियर नहीं है। अचानक चुनाव के पहले आप 70 लाख 90 लाख लोगों को आप वोटर लिस्ट से हटा देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी को कम से कम सुन लें कि उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी कही हुई हर बात सही हो रही है और केंद्र सरकार को बार बार यू टर्न लेना पड़ रहा है। ऐसा क्या बदल गया? 1 साल भी नहीं हुआ है और ये वोटर्स आपको गलत लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका भी है SIR करने का, अगर आपको ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस था तो इसको पहले ही तरीके से शुरू करना चाहिए था, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में शुरू किया। नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही SIR का मुद्दा सदन के भीतर और बाहर गर्मा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों के विधायकों ने इस मुद्दे पर अपनी तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दी। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तब उसने NIR पर कोई पहल क्यों नहीं की। उन्होंने बिहार चुनाव के एन पहले दस्तावेजों की मांग को गरीबों के खिलाफ बताया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस के विधायक श्वेता सिंह ने। नियत साफ सुथरी तरीके से आप कुछ चीज़ पब्लिक के ऊपर रखते हैं, जनता के ऊपर रखते हैं, आपका नियत क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरा इंटेंशंस ये है। इंटेंशंस आपका क्लियर नहीं है। अचानक चुनाव के पहले आप 70 लाख 90 लाख लोगों को आप वोटर लिस्ट से हटा देंगे, ये कह के उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो कहाँ के हम लोग हैं। तो इस तरीके की हरकत ये करते रहते हैं। हमारा यहाँ पे जितने हम सरकार के लोग हैं, जितने विधायक हैं, मंत्री, हम सारे लोग इसके खिलाफ हम लोग इसको मतलब प्रस्ताव लाने वाले हैं। अरे ये भाजपा के लोगों को आप भी सवाल कीजिए, मेरे से क्यों करवा रहे हैं। आप खुद भी भाजपा के लोगों से सवाल कीजिए कि आप अभी तक जो आपका कार्यकाल रहा 10-15 साल से आप राज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे। इतना देसी विदेशी का जो आपको लगा हुआ है डर था कि कोई देसी विदेशी का, अचानक चुनाव के पहले 12 डॉक्यूमेंटेशन एक गरीब आदमी, जो भी आम जनमानस है, हमारे भारत देश की जो जनता है उनका जो मेजॉरिटी है वो आप आम आदमी है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब आदमी है। एक गरीब आदमी के माथे पे आप इतना बड़ा पहाड़ SIR जैसा कहाँ से कोई डॉक्यूमेंटेशन ला के दे पाएगा 12 और आप इतने लोग वोटर्स का नाम भी कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ये खुद ही हंसी के पात्र हैं। आप खुद ही किस पे देसी विदेशी का तौबा लगा रहे हैं। पहले अपने भी जो बात कर रहे हैं, पहले वो भी 12 डॉक्यूमेंटेशन लाएं, उसके बाद वो किसी पे इस तरीके का जो वो प्रस्ताव ला रहे हैं SIR का, उसके बाद वो लाएं। वहीं बात करें मंत्री दीपिका पांडे सिंह की, तो उन्होंने बिहार में SIR लागू करने के तरीके पर चिंता जताई और कहा है कि यह विपक्ष को दबाने की कोशिश है। आइए सुनते हैं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने क्या कुछ कहा। या कोई भी जब प्रयास केंद्र सरकार कर रही है तो थोड़ा विपक्ष से इनपुट ले ले। हमारे नेता राहुल गांधी जी को कम से कम सुन लें कि उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी कही हुई हर बात सही हो रही है और केंद्र सरकार को बार बार यू टर्न लेना पड़ रहा है। GST भी UPA का लाया हुआ था, उसका प्लानिंग UPA का था, लेकिन जितने बुरे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उससे आज ये साबित हो गया कि केंद्र सरकार किसी भी चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। SIR को भी इस हड़बड़ी में ला करके जो बिहार में वोटबंदी का जो प्रयास हो रहा है उसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि SIR गरीबों व पिछड़ों को हाशिए पर लाने की साजिश है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की का। जिस तरह से आप बताइए, यही वोटर्स आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सही लगे। ऐसा क्या बदल गया? 1 साल भी नहीं हुआ है और ये वोटर्स आपको गलत लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका भी है SIR करने का, अगर आपको ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस था तो इसको पहले ही तरीके से शुरू करना चाहिए था, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में शुरू किया। 20 लाख वोटर्स इस तरह से वंचित रह जाएंगे अपने वोटिंग राइट से, तो ये गलत है। अगर सुधार करना है तो आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। आज के दिन में आधार कार्ड में तो कोई डुप्लीकेसी
केंद्र सरकार ही ये करती है, अश्योर करती है कि कोई डुप्लीकेसी संभव नहीं है। तो वैसे में आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। बिहार से ये शुरुआत है और हमें लगता है इस तरह की प्रक्रिया अगर पूरे देश भर में चलेगी तो हमें लगता है डेमोक्रेसी का ये हत्या है। देखिए हम लोग संसद से लेके अब झारखंड के विधानसभा में भी ये गूंजेगा कि एसआईआर को तरीके से किया जाए, सुधारा जाए। प्रक्रियाओं में बहुत सारी गलतियां हैं, उनको सुधारा जाए और खास करके बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें ये एसआईआर की प्रक्रिया को अभी तुरंत में लागू करना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये सारी हदों को तोड़ दिया है। इनके नापाक इरादे अब धरातल पे आना स्टार्ट हो गया। एसआईआर जो है इसका एक परिणाम है। आप देखिएगा बिहार में एक साजिश के तहत ये लोग वहाँ की जनता का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, वोटर का अधिकार छीनना चाहती है, जनता का राइट छीनना चाहती है। इसलिए झारखंड में भी इसका विरोध हो रहा है। हम लोग अभी हमारे जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, हम लोग मांग करेंगे कि इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो, डिबेट हो और हर हाल में एक मैसेज आए, एक प्रस्ताव पारित हो कि हम लोग झारखंड में इसका विरोध करेंगे और बिहार में जरूरत पड़ी तो बिहार में जाकर हम विरोध करेंगे। बिहार में आज पुनरीक्षित लिस्ट जारी हो रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता को अपमानित कर रही है। उनके अधिकार को छीनने का प्रयास है, मौलिक अधिकारों का हनन है। आप वोटर राइट्स को कैसे छीन सकते हैं हमारा भाई? हु आर यू टू टेक दिस टाइप ऑफ स्टूपिड डिसीजन? मेरा विरोध है, हमारी सरकार का विरोध है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आदरणीय राहुल गांधी जी सड़क पर उतर रहे हैं, एसआईआर लागू हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए अगर खून के आंसू अगर बहाना पड़े तो खून के आंसू बहाएंगे। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इस पूरे विरोध को बेतुका और बेईमानी भरा बताया है और कहा है कि चुनाव आयोग को पहले से ही पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सरयू राय ने। एसआईआर का विरोध बेईमानी है, बेतुका है। चुनाव आयोग को पर्याप्त अधिकार है। भारत सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, लोकसभा उसको इस अधिकार से वंचित और नियंत्रित इससे नहीं कर सकती है। अच्छा काम कर रहा है। एक बार सफाई हो जाए इलेक्टोरल रोल को, सबको मदद करनी चाहिए और जितने मान्यता प्राप्त दल हैं सबों को तो अधिकार है कि बूथ लेवल एजेंट बहाल करें। उनको चुनाव आयोग परिचय पत्र भी देता है, अगर कहीं गड़बड़ी है उसको बताएंगे। दूसरा कि कोई कमी रह गई है तो ड्राफ्ट प्रकाशित होता है, 15 दिन का समय रहता है, उसको सुधारा जा सकता है। तो ये जो राजनीतिक दल हैं ये अपने संगठन के ढांचा को दुरुस्त करें, अपने लोगों को वहाँ हिदायत दें कि आपके क्षेत्र में कोई गड़बड़ी आ रही है उसको ठीक कराइए। चुनाव आयोग को जो इलेक्टोरल रोल है उसको सुधारने में सबको मदद करनी। अब इस तरह की बात मत पूछिए। चुनाव आयोग हर साल 2 बार, मुंबई में भी आप मुझे बोलने तो दीजिए ना। राहुल गांधी ने आरोप, अरे राहुल गांधी चाहे इंदिरा गांधी कोई करे भैया, आप बात तो सुनिएगा। एक बार सवाल कर दिए तो बात तो सुनिएगा ना। हम कह रहे हैं कि हर साल 2 बार इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है, जनवरी में और जुलाई में। चुनाव आता है उस समय हल्ला हो जाता है, इसलिए न्यूज बन जाता है। इस बार भी हो रहा है, उसमें गड़बड़ क्या है? अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए विपक्षी दल, सत्ताधारी दल अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से उसको बाहर ला सकते हैं। ड्राफ्ट पब्लिश होता है, 15 दिन का समय रहता है कि इसमें सुधार करिए। तो इतनी चीज़ें तो नियम कानून में है, फिर भी कोई कहता है कि इसमें गड़बड़ हो जाएगा तो उसकी सोच अलग है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी एसआईआर को लेकर अपनी बात रखी और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आइए सुनते हैं कि चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा। सूची का जो पुनरीक्षण उसका भी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। आप तो हमेशा आवाज उठाए, क्या करना चाहिए उसका? होना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे सर? 4 तारीख को प्रदर्शन है दादा, राजभवन के विधानसभा के बाहर सत्ताधारी दल का। ठीक है, हम लोग देखेंगे, उसका बाद जवाब दे देंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अब राजनीतिक गर्मी के साथ आगे बढ़ रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में एसआईआर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की यह जुबानी जंग किस दिशा में जाती है। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।